और इस बगीचे राधा रानी से मैंने जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज की इस पावन धरा पर। ब्रिजधाम की इस यात्रा में आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी की जन्मस्थली पर। बरसाने के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन राधा रानी का जन्म हुआ था रावल में, जिसके मुख्य द्वार पर आज हम खड़े हुए हैं। तो आइए रावल के दर्शन, श्री राधा रानी के बाल गोपाल स्वरूप के दर्शन आज हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। पली बड़ी थी और यहाँ पर राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो आइए आपको ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति की स्थान का ये महल है। ये घर से ये मंदिर बना है। पहले जमुना यहीं रहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई लड़की नहीं थी, कन्या नहीं थी। रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक उन्होंने आराधना की। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश जैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। भानु जी कीर्ति में यहाँ गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना में तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले तब नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। भानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करे, हो सकता है कल अपने को भी परेशान करे। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम भानु के नाम से बरसाना पड़ा। भानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लालजी लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं इस बल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके बदला दी गई। ये शंभू प्रगट है, उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रगट हुई। तो ये नीचा गैया जाके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उसके व्यास में जब खुदाई थी तो ये ऊपर वाले दोनों नीचे उसी करीब के पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं ऊपर ही जाएगा। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ये है हमारी लाडली सरकार, ये है हमारी श्यामा जो अपने बाल स्वरूप में यहाँ पे प्रकट है। बाकी सब जगह आपको राधा रानी किशोरी रूप में मिलेगी, खड़ी हुई मिलेगी, बैठी हुई मिलेगी, लेकिन लड्डू स्वरूप में घुटुआ चलती हुई राधा रानी सिर्फ और सिर्फ आपको रावल में मिलेगी। सभी दर्शनार्थियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि राधा नाम का जाप जरूर करें। जय जय श्री राधे।
ऊपर जो छत है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो करील के वृक्ष हैं, जहाँ से कमल पुष्प निकला था, कमल पुष्प में राधा रानी निकली थी, राधा रानी के साथ ही वो करील के वृक्ष भी निकले। तो आइए हम आपको दर्शन करवा देते हैं उन करील के वृक्षों का, राधा रानी के विग्रह गर्भगृह के ऊपर यहाँ है ये करील के 2 वृक्ष जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि कमल पुष्प में से ही निकले थे और जो कहीं से लाए नहीं हुए हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण बात भी उन्होंने हमें बताई थी, मुझे अभी याद आया कि इन पेड़ों में जड़ें नहीं हैं। मतलब ये कैसे संभव कैसे हो सकता है कि पेड़ों की अगर जड़ें नहीं हैं फिर भी वो जीवित हैं पेड़। तो देखिए ये पेड़ कोई साधारण पेड़ तो होंगे नहीं। करील के जो वृक्ष हैं इनकी बहुत मान्यता है, रावल में अभी आपने सुना। तो देखिए ये बिना जड़ के पेड़ जो गर्भगृह के ऊपर ही विराजमान है। रावल में अभी हमने आपको मंदिर के दर्शन करवाए, उधर ही पास में अभी राधा रानी का बगीचा है, वहाँ के सेवायत से अभी हम जानकारी लेंगे थोड़ी सी। यहाँ हमने बहुत कुछ सुना है राधा रानी बगीचे के बारे में, तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं राधा रानी बगीचे। जय श्री राधे। आपके इस राधा रानी बगीचा को तपोभूमि को लगा, महापुरुषों ने, संत महापुरुषों ने मिल करके इस तपोभूमि मातृभूमि पर अनेकों प्रकार से तपस्या किया। तब ठाकुर जी से मन्नत किया कि ठाकुर जी आप भक्तों के लिए हर बार थोड़ी से कष्ट पर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन माँ शक्ति कभी भी किसी को आप अपने साथ लाते हो, नरसी का भात बनने तो देखती हैं, लेकिन माँ किसी को कल्याण करती हुई नहीं दिखती है। इसलिए माता जी का धरातल पर अवतार होना चाहिए। तो संतों की इस वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने इस पावन भूमि पर माता जी को, राधा रानी जी को माँ यमुना के द्वारा प्राकट्य किया। बाबा उपस्थित हुए और माता जी के चरणों में बार बार वंदन किया। माता जी मेरे से क्या गलती हुआ है? तो माता जी ने बोला आप कैसा जगत बनाती हो? मोरे पुत्री जमुना माता जी ने दी, आपको कष्ट हुआ, आपने आंखें बंद कर दी। तो ठाकुर जी बोले इस माया को मैं नहीं बता सकता, जब तक आपकी बिटिया की आंखें नहीं खुलेगी माता कीर्ति जी, मैं आपकी बिटिया के बगीचे में भजन करूँ। तो ब्रह्मा बाबा यहाँ पर तप करने लगे, नारायण भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ब्रह्मा बाबा से बोले कि आप क्या आशीर्वाद चाहते हो ठाकुर जी, इतना तप आपने किया है मेरे लिए, मैं क्या आशीर्वाद दूं आपको? तो ठाकुर जी ने ठाकुर जी को ही मांगा, आप मेरी राधा रानी के साथ बगीचे में, मेरी तपोभूमि जो स्थल है उस पर आप झूला झूलिए। तो जहाँ ब्रह्मा बाबा तप किए वहाँ राधा रानी झूला झूलती हैं। जय श्री राधे, जय श्री। तो दोस्तों आज हमने आपको दर्शन करवाए श्री राधा रानी के बाल स्वरूप के, वहाँ के गर्भगृह के और करील के वृक्ष के बारे में आपको हमने बताया। राधा रानी के जन्म से जुड़ी अनेकों कथाएं आपको सुनाई। इस वृक्ष के बारे में जब हमने आपको बताया कि इस वृक्ष की महिमा है कि यहाँ राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था, प्रथम बार यहाँ पे उन्होंने मिलन किया था, बंसी बजाई थी ठाकुर जी ने। अभी फिलहाल हम बैठे हुए हैं राधा रानी बगीचे में। यहाँ राधा रानी की महिमा अलौकिक है, बहुत न्यारी है, जितनी कही जाए, जितना व्याख्यान किया जाए बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, यहाँ सेवायतों से बातचीत की। राधा रानी के गर्भगृह में हमने जो आंटी जी से आपकी बात कराई थी, उन्होंने इतनी उत्तम जानकारी दी थी, वो वहाँ की सेवायत है राधा रानी मंदिर के गर्भगृह की। फिलहाल हम राधा रानी बगीची में हैं। इस वीडियो को आप इतना प्यार दें कि ये
ये देश दुनिया तक पहुंच जाए, राधा रानी की गर्भगृह की जो महिमा है वो सभी को पता चले। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।